दोस्तों, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया से राहुल पटेल हूँ। मैं कुछ डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज। वो ज़रूरी है क्योंकि 2020 मार्च और आज तक जो 2 साल की गैप रही है ना, उसमें बेसिकली इमिग्रेशन में कुछ भी काम कनाडा में दोस्तों नहीं हुआ है। तो समझ लो जो भी काम हुआ है वो बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है। जिनका आईएलटीएस था वो एक्सपायर हो चुका है, उनको फिर से आईएलटीएस देना पड़ेगा। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हमारा एलएमआईए जो आया था उसका एक्सटेंशन अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जिनका एलएमआईए एक्सपायर है वो रिन्यू भी होगा, वो गवर्नमेंट ही करके देगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई कंसल्टेंट की साइड से नहीं है, ये जितने भी प्रॉब्लम है वो इमिग्रेशन सीआईसी की साइड से है। अगर आपने आईएलटीएस दिया और विथ इन टाइम पीरियड जो वैलिडिटी होती है 24 मंथ की, वो टाइम ड्यूरेशन में अगर सीआईसी काम नहीं करती है तो उसमें एजेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अगर सीआईसी आपके पास फिर से आईएलटीएस मांगती है तो वो आपको देना पड़ेगा, उसमें एजेंट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो मैं हर एक क्लाइंट से इतना बोलूँगा कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब था 2 साल, अभी धीरे धीरे मार्च के बाद स्पीड अप होने वाला है। कैनेडियन गवर्नमेंट को बहुत बंदे चाहिए, रिक्रूटमेंट धीरे धीरे बढ़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, पूछते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं, क्योंकि हर एक इंसान को मैं समझाने बैठूं वो पॉसिबल नहीं है। मेरी टीम के लिए भी पॉसिबल नहीं है, ना मेरे लिए पॉसिबल है। तो मैं जो भी बोलता हूं वो वीडियो के ज़रिए बोलता हूं। और दूसरी बात, हर एक क्लाइंट को पेशेंस है ही नहीं। कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि कनाडा पीआर ऐसे ही हो जाता है। कनाडा पीआर दोस्तों अगर आपको चाहिए ना, तो पहले तो 24 मंथ टाइम पीरियड लगेगा, और इतनी लेंथी प्रोसेस है। इतने जो फेडरल स्किल्ड वर्कर में जो 8 मंथ में जो फाइल निकलती थी ना, वो आज 25 मंथ हो चुके हैं तो भी कुछ नहीं हुआ है। तो अब आप सोच लो कि ये अभी, मेरा कहने का मतलब ये है कि सिंस लास्ट 2 साल से जो भी काम नहीं हुआ है ना, वो अभी होगा। जो वर्ल्ड डिस्टर्ब था वो 2 साल के लिए डिस्टर्ब था। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो 2 साल में जो भी काम नहीं हुआ है अब नेक्स्ट भी नहीं होगा। तो अगर आपको पीआर चाहिए, दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये 2022 से लेके 2025 तक आप अपनी एप्लीकेशन रेडी रखो, जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है। और हाँ, मैं ख़ास एक बात बोलना चाहूँगा, जिनको पेशेंस है वही मेरा कांटेक्ट करिए। जिनको पेशेंस नहीं है, जिनको 3 महीने में पीआर चाहिए, जिनको फटाफट एग्जीक्यूशन चाहिए, मतलब डाल दो। अभी मैं आपको एक क्लियर बात बोलूँ, मेरी ऑफिस पे जितनी भी एप्लीकेशन आती है ना, समझ लो 10 एप्लीकेशन आती है, वो 10 एप्लीकेशन में से टेंटेटिवली 8 से 9 एप्लीकेशन मिस रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये हुआ कि आपने किसी एजेंट को काम दिया, उसने क्या सबमिशन किया, वो नेक्स्ट फिर आपने उस एजेंट को छोड़ के दूसरे एजेंट को काम दिया, वो आगे वाली जो एप्लीकेशन है वो तो मांगता ही नहीं है वो, और कुछ भी रिप्रेजेंट कर डालते हैं, तो कुछ भी डेटा सबमिशन कर देते हैं, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो फिर उसमें होता क्या है कि वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, तो उसकी वजह से वो रिमार्क्स लगा देते हैं। तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम आप 10 बार भी एप्लीकेशन डालेंगे, आपको दोस्तों वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आप पासपोर्ट देने से पहले वो एजेंट को पूछो कि भाई, या तो उसका स्टेटस चेक करो कि उसको रियल में नॉलेज है कि नहीं है, उसने कितने काम किए हैं, उसने खुद भी कभी कनाडा देखा है कि नहीं देखा है। ये सब वेरीफाई करके फिर आपको काम देना चाहिए। किसी भी इंसान को आप पासपोर्ट पकड़ा देते हो तो वो आपका प्रॉब्लम है। और मैं तो क्लियर बोलता हूँ, जिनको पेशेंस है ना वही फ्लाईवर्ल्ड में आइए, और जिनको परफेक्शन के साथ काम चाहिए। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि हम भी भगवान हैं, हमने एप्लीकेशन डाली और निकल गई, ऐसा नहीं होता है। एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। जब गवर्नमेंट लिबरल होती है तो वीज़ा आता है, मतलब एक मीडियम रेंज के भी जो प्रोफाइल है वो भी निकल जाते हैं। जब गवर्नमेंट लिबरल नहीं होती है तो किसी को वीज़ा नहीं देती है। तो उस टाइम पे अच्छे, जिनका 10 करोड़ भी बैंक बैलेंस होगा ना, उसको भी वीज़ा नहीं मिलेगा। वो बहुत सारे रीज़न है, मगर आज के क्लाइंट को 1 रुपये का पेशेंस नहीं है, 1 मिनट का पेशेंस नहीं है। कई लोग तो मुझे
फाइल देते हैं मेरे ऑफिस पे तो दिन में 4 बार फ़ोन करते हैं कि सर मेरा क्या हुआ। अरे मेरे भाई कैसे होगा, WES वेस एप्लीकेशन जो होती है ना उसमें 2-3 महीने लग जाते हैं, तो एक दिन में कैसे स्टेटस अपडेट होगा। तो मेरी खाली आपसे एक ही विनती है कि ये जो सिचुएशन थी वो परमानेंट नहीं रहने वाली है। जो हुआ सो हुआ, वो ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। वो जो वर्ल्ड पूरा डिस्टर्ब था, CIC अभी भी डिस्टर्ब है। 18 लाख एप्लीकेशन वेटिंग में है, 18 लाख। अभी गवर्नमेंट उसको सॉर्ट आउट कर रही है, नए 500 इमिग्रेशन ऑफिसर उन्होंने हायर कर लिए हैं, उनके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उन्होंने यूज़ करना चालू कर दिया है। और जिनको बहुत जल्दी चाहिए, फटाफट मतलब रिजेक्शन ही चाहिए उनको, प्लीज़ वो फ्लाईवेल का तो कांटेक्ट मत ही करिए। मुझे ऐसे क्लाइंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ वो परफेक्शन के साथ काम करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन उठाता नहीं हूँ। मैं जो एप्लीकेशन उठाऊँगा उसके पीछे मैं अपना 100% डाल दूँगा, और फिर कर्म मेरे हाथ में है, फल मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। तो जिनको जेन्युइन काम चाहिए, जिनको धीरज है, पेशेंस है, प्लीज़ वही फ्लाईवेल का कांटेक्ट करिए। दूसरी बात, फेक कमिटमेंट मार्केट में बहुत लोग देते हैं। दोस्तों आपको भी समझना पड़ेगा कि जो काम मतलब इतना इजी नहीं है और वो आपको इजी चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि 90% पीपल आर गिविंग फेक कमिटमेंट, और फटाफट चाहिए उनको कि हम तो US चले जाने वाले हैं, 2-3 महीने में हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों वैसे काम नहीं होता है। मार्च के बाद 100% स्पीड बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे ऊपर से कनाडा से न्यूज़ है, और मुझे भी लग रहा है कि बहुत लिबरल होंगे ये लोग। और हाँ, नॉक कोड, मुझे कई लोग पूछते हैं कि सर नॉक कोड कब एप्लीकेशन मतलब कब अप्लाई होने वाले हैं न्यू नॉक कोड। मेरे ख्याल से 2022 के एंड तक न्यू नॉक कोड अप्लाई हो जाएंगे। तो जब न्यू नॉक कोड अप्लाई होंगे ना, तब आपकी एप्लीकेशन परफेक्शन के साथ जाएगी, तब भी वो बाहर आएगी। मतलब कि पहले क्या था कि नॉक कोड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर जॉब्स एंड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर नीचे होती थी ना तो चल जाता था। अभी ऐसा कुछ नहीं चलने वाला है। तो धीरे धीरे ये इमिग्रेशन का जो भी प्रोसेस है ना वो बहुत लेंथी हो रहा है। आपको भी सीरियसली होना पड़ेगा। और मार्केट में 2 तरह का काम करने वाले इंसान हैं। एक जो इंसान है वो खाली फेक कमिटमेंट दिया करते हैं और आपका काम हो जाएगा, हमें आप एप्लीकेशन दे दो। दूसरे जो मतलब जो कंसल्टेंसी का काम हम तो करते ही नहीं है, मैं तो नहीं करता हूँ कंसल्टेंसी का काम। और दूसरे जो लोग हैं जो काम करने के बाद पैसा लेते हैं, मगर वो मांग के पैसा लेते हैं, तो मैं कंसल्टेंसी का काम ही नहीं करता हूँ। रही दूसरी बात, जिसको परफेक्शन के साथ काम चाहिए वही फ्लाईवेल में राहुल पटेल का कॉन्टेक्ट करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।